हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आज को बता दें, आज है हम लोग का 30वां सेशन और आप लोग कोशिश करिएगा कम से कम आपका 30 में से 30 सही हो जाए। हमारा कोशिश है कि एनटीपीसी में हमारा 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए। ग्रुप डी में भी हमारा फुल मार्क्स आना चाहिए और एसएससी में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो जीएस का सेशन है वो कंप्लीट हो जाए और जो भी एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। यदि नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वाले इस चैनल को शेयर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 करेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह सभी को मालूम होगा। मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि? क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? बताने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बृहस्पति। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या लगता है क्या हो सकता है? आप लोग को ऑप्शन में बता देता हूँ। रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, थायमिन है या फिर कैल्शियम है? इसका आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्या लगता है क्या होगा? बोलिए, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन ए को क्या चीज कहते हैं हम लोग? रेटिनॉल कहते हैं। ए को क्या चीज कहते हैं हम लोग? रेटिनॉल कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? सी को क्या कहते हैं बताइए? सी को हम लोग अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़े। ऋग्वेद में शक्तों की संख्या कितनी है बताइए? 101, 1024, 1028, 1032 या 1040? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1028। आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी डेट लाइन, ठीक है, कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंग्लैंड या फिर नॉर्वे? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, जिसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन कहते हैं और हिंदी में हम लोग का प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से। अच्छा इसका बताइए, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। चलिए, नेपाल की संसद को क्या चीज कहते हैं? संसद, असेंबली, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत या फिर जातीय संसद? जवाब दीजिए, क्या होगा क्या लगता है आंसर? बताइए। हम्म का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय पंचायत। और जो बांग्लादेश की संसद है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? डी, जातीय संसद। और भारत की जो, और पाकिस्तान की क्या चीज कहते हैं? नेशनल असेंबली। और भारत का संसद को हम लोग संसद ही कहते हैं। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट होता है उसको हम लोग हिंदी में ही अनुवादित करते हैं तो संसद हो जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा, राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ तक के जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे, सभी का मालूम भी चल गया। चलिए आगे हमारा, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1960, 1968, 1971 या 1975? चलिए क्रिकेट के धुरंधर हो, इसका जवाब देना आप लोग शुरू कीजिए। क्या लगता है क्या होगा? हम्म सर बताइए। जो भी क्रिकेट देखते हो सभी का आंसर आ जाना चाहिए। आंसर है हमारा डी, 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आपसे राजधानियां भी पूछ लेती है, इसलिए हमें कुछ कुछ राजधानियां भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिससे आपके जो भी एग्जामिनेशन में वो डाउट आपके लिए नहीं रहे। डबलिन, लीमा, केनेबारा, ओटावा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, डबलिन। केनेबारा किसका है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। ओटावा किसका है? हमारा कनाडा का है। ठीक है, आगे बढ़े। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, रग्बी, फुटबॉल, शतरंज या फिर शतरंज? दो दो शतरंज आ गए हैं तो आंसर आपका शतरंज ही हो गया। ठीक है, रग्बी, फुटबॉल, टेनिस, ठीक है, क्या चीज का आंसर हो जाएगा हमारा? शतरंज हो जाएगा। अच्छा कनाडा का क्या चीज खेल है? कनाडा का है आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी। इंडिया का क्या है? सिर्फ हॉकी। पाकिस्तान का क्या है? उसका भी फील्ड हॉकी है। और भूटान का क्या है? चलिए आपको भूटान से रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम लोग देखते हैं। भूटान का तीरंदाजी है। ठीक है, क्या है? तीरंदाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूमा किस देश की संसद को कहते हैं? स्पेन, जर्मनी, रूस या फिर नॉर्वे? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रूस। रूस की जो संसद है उसको हम लोग ड्यूमा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ठीक है, अंडमान और निकोबार कहाँ पे? हमारा भारत है। ठीक है, इस साइड में हमारा क्या है? अंडमान और निकोबार है। इस साइड हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक, यहाँ पे बताना है यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सेंडल, डोडो बेटा, अनुमुंडी चोटी या धूपगढ़? इसका आप लोग बताइए क्या चीज का आंसर होगा? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या लगता है क्या होगा? इसका जो आंसर है वो हमारा शेंडल। जो सेंडल है वो सबसे ज्यादा है। और वेस्टर्न घाट की क्या चाहिए? वेस्टर्न घाट के ही या फिर साउथ की सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए? अनईमुंडी है। ठीक है, डोडा बेटा हमारा नीलगिरी का है। धूपगढ़ किसका है? सतपुड़ा का है। आप लोग कमेंट करके बताइए।
आगे बढ़ते हैं, राज्य की कार्यप्रणाली का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो हमारा सी। याद रखिए कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, वो हमारा क्या होता है? राज्यपाल होते हैं। और यदि देश की बात करें, केंद्र की बात करें, केंद्र का क्या चीज हो जाएगा? केंद्र का क्या हो जाएगा? हमारे राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में, कितना बार रिपीट हुआ है आपको क्या बताएं। इसका आंसर बताएगा 1912, 1915, 1916 या फिर 1917। इसका आंसर है 1915। और जो ये आए थे 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी को। और इस दिन को क्या मनाते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस से मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बातें क्लियर हो गई होगी? अरे हाँ कि ना? कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे आप लोग कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर बैंकिंग? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है रेलवे। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप लोग को डेट बताना है। 5 जनवरी, 12 जनवरी, 12 मार्च, 31 मई या फिर 30 अक्टूबर? जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या लगता है क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो है वो हमारा 31 मई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वर्ण द्वीप किस देश के प्राचीन नाम है? भारत, जानेवा, जावा, म्यांमार या फिर श्रीलंका? इसका आप लोग बताइए क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, जावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? ठीक है, कोपा अमेरिका का संबंध किससे? बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर रग्बी फुटबॉल? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फुटबॉल से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस, पार्लियामेंट, डाइट या फिर संसद? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहां की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी वाला कांग्रेस नहीं, उन लोग का जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, विद्युत चालक किसका बना होता है? ठोस लोहा, नर्म लोहा, स्टील या फिर निकल? सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा? क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। जो आंसर है वो है हमारा बी, नर्म लोहा से हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? जनजातियों से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को हर एक सेशन में लेके आएंगे, जिससे आपके लिए हर एक सेशन में कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? ब्राजील, कनाडा, अमेरिका या फिर श्रीलंका? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, श्रीलंका। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस, चीन, भूटान या फिर मलेशिया? क्या लगता है क्या होगा? इससे पहले हम लोग बात कर लिए हैं रूस का। रूस का हम लोगों ने बात किया था, इसका क्या चाहिए? शतरंज। आज ही हम लोग बात किए हैं। बच गया भूटान। भूटान का भी मैंने क्या बताया? तीरंदाजी। तीरंदाजी होता है। मलेशिया और चीन में, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। क्या लगता है क्या हो सकता है? बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या होगा? मलेशिया? नहीं, मलेशिया नहीं होगा, ये हमारा ये बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, अकबर या फिर समुद्रगुप्त? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है आप लोग बिल्कुल क्या हो सकता है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। समुद्रगुप्त आपको लग रहा है? नहीं, इसका जो आंसर है कनिष्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? ताराबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई या फिर रमाबाई? इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा बी, जीजाबाई। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 19, 21 या फिर 22? इसका आप लोग आंसर बताइए कितना है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो हमारा बी है। ठीक है, और जब राष्ट्रीय भाषा की बात करता था किस आर्टिकल में है? तो 343, 343 आर्टिकल में हम लोग की राज्य जो भाषा है उसका विवरण मिलता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 18 जून, 27 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या लगता है क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता किस यंत्र से नापा जाता है? ठीक है, अच्छा इसका क्या चीज हो जाएगा? क्षमता के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? डायोप्टर का। डायोप्टर, चलिए आंसर है बता दिए। चलिए ऑप्शन है आपका डायोप्टर, वेनुचुरियोमीटर, पेरिस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है वो मैंने बता दिया, डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड, अमेरिका? बताइए इसका आंसर। क्या मतलब इंडिया भी होना चाहिए था ऑप्शन में? ऐसे ही आंसर दीजिएगा। नहीं है, इंडिया में रेड इंडियन नहीं पाया जाता। यहाँ सभी प्रकार के पाए जाते हैं, गोरा, काला।
बताइए कि ये कहाँ की जनजातियां हैं। चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी है, उत्तरी अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, इंडोनेशिया, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो अब देखिए, ऑप्शन आप लोग छांटना भी सीखिए, क्योंकि ऑप्शन यदि आप छांटना सीखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सही हो सकते हैं। जैसे भारत का हम लोग को मालूम है हॉकी, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड इंग्लैंड किसके लिए? क्रिकेट के लिए फेमस है, क्रिकेट भी नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट यहाँ का खेल है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बच जाएगा कौन? इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिएगा, यानी जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आप लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आपका आंसर सही आ सकता है। बातें समझ में आ गई होगी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में थोक मूल्य सूचांक का आधार क्या है, ये बताइए हम लोग। 2001 से 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010। चलिए बताइए तो इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तीन संगीतज्ञ यानी थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रदर्शनी पेंटिंग है? ठीक है, ये म्यूजिक नहीं है, ठीक, पेंटिंग है। किसकी है? लियोनार्डो द विंची, पिकासो, राफेल या फिर क्लादो मोने? क्लादे क्लाद मोने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, पिकासो। चलिए, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? नहीं, पनामा नहर को किसने बनवाया? किसने बनवाया आपको बताना है। फर्डिनेंड डी लेप्से, कर्नल नसील, कर्नल गद्दाफी या फिर ई सुअर्तू? बताइए इसका आंसर क्या लगता है, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है। अब हमको बताइएगा पनामा शहर किसको किसको जोड़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण भूषण किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? उरुग्वे, मध्य एशिया, कालाहारी, अफ्रीका? ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या लगता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कालाहारी। इससे और उरुग्वे सुन के आपके मन में क्या आता है बताइए, तो उरुग्वे सुन के आपके मन में क्या होता है? फीफा का जो पहला हुआ था, फीफा का, ठीक है, फीफा का जो पहला मैच हुआ था कहाँ हुआ था? उरुग्वे में, और जीता भी कौन था? उरुग्वे ही जीता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे मालूम है? ग्यूरिच, ग्यूरिच में है, ठीक है, ग्यूरिच में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया था? 23 मार्च। चलिए, 23 मार्च को तो दिया गया था, सबका डेट एक ही है। अब बताइए साल कौन सा है? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933? क्या लगता है, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। बताइए। अच्छा, कौन कह रहा है कि जो 32 क्वेश्चन नंबर है तो 32 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। इसका जो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह? आंसर जवाब दीजिए इसका। क्या लगता है, क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरु लिपि की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, सेंडल आयोग या फिर रेलर कमीशन? बताइए इसका आंसर। इसके इससे रिलेटेड हम कल भी पढ़े थे कि जो वुड का डिस्पैच है ये किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो यही हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। बीजिंग का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन, फार्मोसा, पिंकिंग या फिर पर्सिया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पिकिंग। चलिए, मायरो किस देश की प्रमुख जनजाति है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कनाडा या फिर ब्राजील? बताने की कोशिश कीजिएगा इसका जो आंसर है क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमारा, न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या चीज कहते हैं? ऑफियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सारोलॉजी? चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है, फाइकोलॉजी। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो वायरस से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, हॉकी, जूडो, बेसबॉल, बैडमिंटन? क्या लगता है, जापान सुन के आपके मन में क्या समझ में आता है, क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से इसका आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग के मन में वहां पे ज्यादा सिमुराई लोग हम लोग बहुत टीवी में देखे हैं। अच्छा, कार्टून भी पहले बहुत आता था, निंजा हथौड़े का भी नाम सुने हैं, ठीक है। तो किससे? सेमुराई सब रहते हैं, सेमुराई को हम लोग क्या चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो जूडो इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप लोग कम से कम इसको रिलेट करके पढ़िएगा तो आपके आंसर के जो सही होने के चांसेस हैं वो आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 1 दिन, 24 दिन, 90 दिन या फिर 365 दिन? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 90 दिन। ठीक है, लेकिन आपको बहुत से जो बुक्स हैं उसमें 88 दिन भी देखने को मिलेगा, तो इसके आसपास वाले जो भी आंसर होंगे आप उसको मार सकते हैं, 88 या फिर 90। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? दीवाना निगाह, स्टोन्टिंग, सेमज या फिर उराव? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, दीवान निगार। एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? कनाडा, उरुग्वे, न्यूजीलैंड या फिर कांगो बेसिन? क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कनाडा। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? जायरे, पर्सिया, रेडिसिया या फिर डच युआना, डच गुयाना? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका क्या आंसर लगता है क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो हमारा बी है, पर्सिया। पहले ईरान का जो प्राचीन नाम था वो पर्सिया था। आज के समय में एक भी आपको पर्शियन देखने को नहीं मिलेगा। उसके क्या रीजन है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट, पोर्टस, बुंडेस्टेग या फिर शोरा? जल्दी से इसका आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं? कांगो बेसिन, श्रीलंका, अफ्रीका या फिर नागालैंड? माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगो बेसिन। तीरंदाजी तीरंदाजी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर मैंने बहुत बार दिया। इसका आप लोग का HW है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट जरूर से जरूर करना है। चलिए आज के लिए इतना है। अब कहेंगे आप लोग को हम बहुत बड़ा थैंक यू। यदि नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को दें, आप उसमें सफलता प्राप्त करें। कल फिर हम लोग मिलेंगे 12:30 बजे। नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस वीडियो लाइक कीजिए अच्छा लगा हो, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि लाइक और डिसलाइक मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आंसर आपको कमेंट करना है जो HW है। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।